आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेरिका के साथ नवीनतम व्यापार टैरिफ मुद्दों के बारे में शेयर करूंगा और साथ में ही यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने के लिए पुतिन द्वारा अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान कथित तौर पर प्रस्तुत की गई योजना के बारे में भी बताऊंगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका भारत पर अपने कृषि और डेयरी क्षेत्रों को खोलने के लिए दबाव डाल रहा है, लेकिन नई दिल्ली ने, इंडिया ने यह कहते हुए रियायत देने से इनकार कर दिया है कि इस तरह के कदम छोटे किसानों और पशुपालकों के लिए खतरा बन जाएंगे। पता है दोस्तों, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि हम अपने एग्रीकल्चरल और डेयरी उद्योग में किसी प्रकार की भी रियायत यूएसए को नहीं देने वाले हैं। इन सेक्टर्स के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में किसी तरह का कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। ये उन्होंने सिर्फ अपने कंट्री के, इंडिया के जो फार्मिंग कम्युनिटी है, डेयरी उद्योग है, उसको बचाने के लिए किया है। दोस्तों, प्रस्तावित भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत में देरी होने की आशंका है। पीटीआई समाचार स्रोत के अनुसार इस महीने के अंत में आने वाला एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल अपनी नई दिल्ली यात्रा स्थगित कर सकता है। दोस्तों, कई दौर की बातचीत हो चुकी है दोनों अमेरिका और इंडिया के बीच में, लेकिन जो ये अंतिम दौर था, ये इस डेलीगेशन जो यूएसए से आना था, उसके आने से पहले जो इंडिया और यूएसए के बीच जो टैरिफ वार की शुरुआत हो गई, जो यूएसए ने जो इंडियन प्रोडक्ट्स पर जो टैरिफ इंपोज कर दिया है, उसके मद्देनजर ये अभी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की जो यात्रा होनी थी इंडिया के लिए, वो भी स्थगित हो सकती है। दोस्तों, यूएसए की इंडिया के साथ जो ट्रेड पैक्ट होना है, इस बारे में बातचीत 5 दौर से गुजर चुकी है। 5 दौर कंप्लीट हो चुके हैं और छठा दौर 25 से 29 अगस्त तक आयोजित होने वाला था। जैसा कि बताया गया है कि इस यात्रा को पुनर्निर्धारित किए जाने की संभावना है। जो यूएसए और इंडिया के बीच जो ट्रेड टैरिफ का इशू चल रहा है, उसके मद्देनजर इस अमेरिकन डेलीगेशन की यात्रा को रीशेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि ऐसे माहौल में किसी प्रकार की बातचीत संभव नहीं है। दोस्तों, यह स्थगन या पुनर्निर्धारण, डेफरमेंट और रीशेड्यूलिंग ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने भारत पर नए व्यापार दंड, ट्रेड पेनाल्टीज, टैरिफ पेनाल्टीज लगाई है। भारतीय वस्तुओं पर 7 अगस्त से 25% शुल्क ऑलरेडी लागू है और रूस से भारत द्वारा कच्चे तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद पर दंड के रूप में घोषित एडिशनल 25% टैरिफ 27 अगस्त से लागू होने वाला है। ये 25% एडिशनल है अगेंस्ट इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एंड आल्सो डिफेंस इक्विपमेंट्स। इन शुल्कों के साथ अमेरिका को भारतीय निर्यात पर शुल्क 50% तक बढ़ जाएगा, 50% तक बढ़ जाएगा, जो कि हाईएस्ट है। साउथ एशिया में किसी कंट्री पर इतना लगाया गया टैरिफ सबसे हाईएस्ट है इंडिया के लिए। दोस्तों, तनाव के बावजूद
दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों में लगातार वृद्धि देखी गई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जुलाई 2025 के दौरान अमेरिका को भारत का निर्यात 21.64% से बढ़कर 33.53 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि आयात 12.33% बढ़कर 17.41 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। दोस्तों, गौरतलब है कि इस अवधि में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था इन 4 महीनों में, अप्रैल टू जुलाई, जिसका द्विपक्षीय व्यापार बायलैटरल ट्रेड 12.56 अरब अमेरिकी डॉलर था। जो टोटल बायलैटरल जो ट्रेड था दोनों कंट्री के बीच वो 12.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर का करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, ये जो मीटिंग होने वाली है इंडिया यूएसए के बीच होने वाली थी, इनमें लक्ष्य जो टारगेट दिया था दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार का, वो दिया था कि 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करने का दिया था। दोस्तों, ट्रम्प द्वारा भारतीय निर्यात पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में स्वदेशी उत्पादों की ओर रुख करने का आह्वान किया है। स्वदेशी गुड्स अपनाने के लिए भारतीयों से रिक्वेस्ट की है और किसानों और मछुआरों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। उन्होंने साफ कहा कि इस जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बचाने के लिए हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबद्ध है कि इन उत्पादों के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में किसी प्रकार की कोई ढील यूएसए को नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उनको व्यक्तिगत हानि होगी लेकिन वो उसके लिए तैयार है। उन्होंने और कहा कि प्रधानमंत्री भारत के किसानों, मछुआरों और पशुपालकों से जुड़ी किसी भी हानिकारक नीति के खिलाफ दीवार की तरह खड़े हैं। दोस्तों, तो आज तक जो नवीनतम अपडेट है इस टैरिफ के बारे में वो ये है। अब जो नेक्स्ट है, जो अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच जो मुलाकात हुई है उसके बारे में आपसे साझा करूंगा। दोस्तों, फ्राइडे को अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक से उम्मीद जगी है कि वाशिंगटन मास्को संबंधों में सुधार से भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ में नरमी आ सकती है। दोस्तों, शुक्रवार को अलास्का में यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप और पुतिन के बीच हुई बातचीत का पर्दा अब उठ रहा है। बैठक के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से पुतिन के साथ अपनी बातचीत के बारे में बात की। उन्होंने यूरोपियन लीडर्स और जेलेंस्की को बताया कि उनकी पुतिन से यूक्रेन वार के बारे में क्या बातचीत हुई। ट्रंप ने रूस के उस प्रस्ताव का समर्थन किया है इसमें कहा गया है कि मॉस्को पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों डोनेस्क और लुगांस्क पर पूर्ण नियंत्रण करने के लिए कहा है और 2 अन्य क्षेत्रों में अग्रिम पंक्ति को स्थिर कर दे जिन पर मॉस्को का केवल आंशिक नियंत्रण है। दोस्तों, जो अलास्का में जो
पुतिन और ट्रंप के बीच जो बातचीत हुई यूक्रेन वार के ऊपर फ्राइडे में, उसमें जो ट्रंप ने जो पुतिन ने अपना प्लान दिया है ट्रंप को, उसमें उन्होंने ये कहा है कि डोनेस्क और लुगांस्क इन दोनों को मिलाकर के डॉनबास बोलते हैं, कि इस पर जेलेंस्की रूस का की संप्रभुता स्वीकार करे। मतलब जेलेंस्की इन दोनों क्षेत्रों को, डोनेस्क और लुगांस्क को रशिया का पार्ट मान ले, रशिया की संप्रभुता इन दोनों क्षेत्रों पर स्वीकार कर ले, और जो जेपोरोजिया और जो खेरसोन है, इस पर इस समय जो रशियन फोर्सेस जहां तक पहुंच गई हैं, उस पोजीशन को फ्रीज कर दे। मतलब उस पर जो एरिया रशिया ने कंट्रोल कर लिया है, जो कब्जे में लिया है, उस पर रशिया का कंट्रोल रहेगा। मतलब उन दो एरियाज पर, रीजन्स पर इस समय यथास्थिति स्टेटस को जेलेंस्की मान ले, ये प्रस्ताव पुतिन ने दिया है। दोस्तों, ट्रंप पुतिन की मांग का समर्थन करने के लिए तैयार है। जो पुतिन ने प्लान दिया है उस पर ट्रंप राजी दिख रहे हैं, लेकिन जैसा कि पहले से ही उम्मीद थी, जेलेंस्की ने इन दोनों क्षेत्रों को छोड़ने से इनकार कर दिया, जिन्हें मिलाकर डॉनबास कहा जाता है, डोनेस्क और लुगांस्क को। उन्होंने कहा कि ये एक आक्रामक देश ने बलपूर्वक इन क्षेत्रों पर कब्जा किया हुआ है। तो उन्होंने इन दोनों क्षेत्रों को, अभी फिलहाल जो फोन से बात हुई है पुतिन की जेलेंस्की से, उन्होंने इस बात पर अभी अपना डिसएग्रीमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि कोई क्षेत्रीय रियायत नहीं दी जाएगी, कोई कंसेशन नहीं दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ट्रंप और पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा करने से इनकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उन्होंने प्लान दिया है तो यूएसए, यूक्रेन और यूरोपियन लीडर्स सब बैठ के इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल उन्होंने इसके लिए उन्होंने अपना जो कंसेंसस है, जो उन्होंने अपने कंसेंट नहीं दी है। इस प्रकार का कोई भी प्लान जब तक डिस्कस नहीं हो जाएगा त्रिपक्षीय बैठक में, अभी इसमें कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। हालांकि जेलेंस्की तो पहले से कह रहे हैं कि इस तरह का अपने क्षेत्रीय संप्रभुता पर कंप्रोमाइज करके न तो सीज फायर होगा, न ही युद्ध का अंत होगा। दोस्तों, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन ने ट्रंप से कहा था कि अगर उनकी मुख्य मांगें मान ली गई तो वे बाकी मोर्चे पर भी रोक लगा सकते हैं। और यह संदेश ट्रंप ने जेलेंस्की और यूरोपीय देशों के नेताओं को फोन करके सीधे तौर पर दे दिया है। एएफपी की सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि अगर रूस की ये मांगें मान ली गई तो पुतिन खेरसोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में आक्रामक रुख जारी नहीं रखेंगे, इसलिए वहां एक तरह की रोक लग जाएगी। दोस्तों, जो अमेरिकी अधिकारी मीटिंग में प्रेजेंट थे पुतिन और ट्रंप के साथ में, उनके हवाले से खबर आई हुई है। उन्होंने कहा है कि अगर जो रूस ने प्लान दिया है, अगर उस प्लान पर सहमति बनती है, अगर उनकी मांगें मान ली जाती हैं, तो पुतिन खेरसोन और ज़पोरिज़िया क्षेत्रों में अपना ऑफेंसिव ऑपरेशन रोक देंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे, और जहां पर उनकी सेनाएं हैं इन दोनों क्षेत्रों में, वहां से आगे एडवांस नहीं करेंगी। दोस्तों,
आइए इस घटनाक्रम पर नजर रखें कि क्या ट्रंप द्वारा भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% शुल्क, टैरिफ या जुर्माना लगाने की 27 अगस्त की समय सीमा से पहले अमेरिका के साथ कोई व्यापार वार्ता होती है। दोस्तों, तो 27 अगस्त को जो प्लान है ये एडिशनल 25% टैरिफ पेनाल्टी के रूप में लगाने का, तो नजर रखेंगे। देखना है कि क्या इस तारीख से पहले पहले दोनों देशों के बीच कोई व्यापार वार्ता होती है, कोई ट्रेड डील होती है, कोई ट्रेड नेगोशिएशन होगा। दोस्तों, अलास्का में हुई बैठक में चर्चा किए गए मुद्दों पर आगे क्या होगा, इसकी स्पष्ट तस्वीर सोमवार को अमेरिका में पुतिन जेलेंस्की की बैठक के बाद ही सामने आएगी। जेलेंस्की, जैसा कि न्यूज समाचारों में जो आ रहा है कि जेलेंस्की मंडे को यूएसए जा रहे हैं, जो पुतिन और ट्रंप के बीच जो डिस्कस हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन यह तय है कि अगर जेलेंस्की पुतिन की योजना से सहमत होते हैं तो निश्चित रूप से अमेरिका के टैरिफ युद्ध से उपजी दुनिया में उथल पुथल को फिर से पटरी पर लाने में हेल्प करेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।